चलेगा। चलो भाई, हेडिंग दिख रही है, डायग्राम भी दिख रही है। तो जो पहली बार हेडिंग देख रहे हैं, थंबनेल देखा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर बार मैग्नेट अलोंग आर्बिट्री पॉइंट। इसका यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा किसी ने पोस्ट किया नहीं, पर एक मैं पहली बार पोस्ट कर रहा जहाँ सुनो पहले, पर मैं डेरिवेशन ऐसे करना चाह रहा हूँ कि एक ही बार में याद हो जाए, बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो पहली बार देख रहे हैं वो एक्सिस का और इक्वेटर का फॉर्मूला याद कर लो पहले ही, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका फॉर्मूला था 2m अपॉन आर क्यूब। सेम फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये था m बाय आर क्यूब। इसके अलावा कोई चेंज नहीं था। बस इसकी कंडीशन क्या थी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन में होता है, इसका एक्सिस का। एक्सिस में जब भी तो सीखेगा ना, तो एक बात याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट एक ही लाइन में रहता है। बट जब तो इक्वेटर पर तो एक बात नहीं आती है उसमें कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आगे है तो मोमेंट उसका होता है पीछे। तो इतनी बात तुझे याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा पीछे। अब मैं ये करता हूँ उम्मीद कि जो पहले लाइव देख रहे हो फॉर्मूला लिख लिए होंगे ऊपर, यहाँ मार्जिन के ऊपर तुम्हारे बुक में पहले होते ना कचरा करते हो, वहाँ लिख दे दोनों फॉर्मूले तो काम आएंगे। मुझे याद है भाई, तुझे याद करेगा तभी तो ये प्रूफ कर पाएगा, तो प्रूफ करने का सवाल आता नहीं है। और एक बार एक्सिस का संबंध क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी एक लाइन में होती है और मोमेंट भी एक लाइन में होता है। इक्वेटर का चक्कर क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट में है तो मोमेंट कहाँ होता है लेफ्ट में। इस बात को याद कर लेते हैं। चलो, मुझे लगता है कि तूने लिख लिया होगा ऊपर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चल स्टार्ट करते हैं। अब देख, मुझे मोमेंट दिख रहा है, एंगल मोमेंट और इस आर्बिट्री पॉइंट का डिस्टेंस मान लेता हूँ कि r है, और मोमेंट और इस आर्बिट्री पॉइंट डिस्टेंस में कुछ एंगल दिख रहा है, तो एंगल मैंने मान लिया थीटा। अब बचपन से तूने 11th के सेकंड टॉपिक में सीखा होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर नहीं भी सीखा होगा, मेरे पास एक नया तरीका है वेक्टर को रिजोल्व करने का। ध्यान से देख, इस एरो पे हाथ रख, जहाँ तेरा एरो है वहाँ तुम्हारे फिंगर होने चाहिए, और जहाँ तुम्हारा हेड टेल है वहाँ तुम्हारे पाम होना चाहिए। एग्जैक्टली हाथ रखा और ओपन कर दिया। नोटिस कर, एक इसके लाइन में जा रहा है और एक इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। ऐसे चोमू की तरह हाफ हाथ नहीं ओपन करना, पूरा 90 डिग्री ओपन करना, पूरा ओपन 90 डिग्री पे। अब देख, एक रखा हाथ 90 डिग्री ओपन किया, एक गया ऊपर, एक आया परपेंडिकुलर नीचे। ऐसे आधा पंछी बना के उड़ने वाला काम नहीं करना। तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर एक आएगा और एक आएगा इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। यहाँ पे देख 90 बनना चाहिए। अब देख, जिस तरफ तेरा एंगल रहता है वो तेरा बनता है कॉस, और जिस तरफ एंगल नहीं वो बनता है साइन। तो ये तेरा बन गया बेसिकली m cos थीटा, और ये बन गया है m sin थीटा। अब ऑलमोस्ट तेरा एंड होने के इस पे आ जाता है। मैं डायरेक्ट थ्योरी वगैरह लिखने नहीं जा रहा हूँ, कि बस मैं तुझे डेरिवेशन दिखाना चाह रहा हूँ। तेरे बुक में थ्योरी वगैरह अच्छे से दिया गया है। फिर बात सुन, मुझे इस P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से बात नोटिस करना, मैं मानता हूँ कि ये मैग्नेट मेरा ऐसा था। अब मान लीजिए ऐसा था, ये घूम के हो गया ऐसा। जब ये मैग्नेट ऐसा हो जाएगा, अब ये तेरा नॉर्थ पोल और ये तेरा साउथ पोल, और इसी एग्जैक्टली लाइन के ऊपर तेरा एक आर्बिट्री पॉइंट P। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो बन गई भाई एक्सिस, पर इसका मोमेंट देख, इसका मोमेंट यहाँ m रहेगा, पर इस बार तेरा मोमेंट m नहीं है। तेरा मोमेंट क्या है, m cos थीटा, और तेरा पॉइंट क्या बन गया एक्सिस। और मुझे पता है एक्सिस के लिए फील्ड कैसे बनती है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसी तरफ मोमेंट बनता है। तो मोमेंट तुम्हारा ऊपर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा। तो ये मैंने बना दिया इसका B एक्सिस। और एक बार तू बात देख लेना, देख इसका m ऊपर था, तो मैंने इसी पॉइंट को पकड़ा एक्सिस मान के, इसको भी ले लिया ऊपर ही। अब सेकंड देख, यही मैग्नेट तेरा भी हो चुका है ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब मान ले कुछ ऐसा हो गया। अब ये तेरा है साउथ पोल और ये तेरा है नॉर्थ पोल, और ये इसका एक्सिस वाला पॉइंट, और मोमेंट कहाँ होता है साउथ से लेके नॉर्थ, और इसका आर्बिट्री पॉइंट यहाँ है। अब तो समझदार है ही, देख ये पॉइंट कौन सा बन गया, इक्वेटर बन गया है। अब इक्वेटर के लिए सीन क्या होता है, अब तेरा साउथ मोमेंट इस तरफ है, तो फील्ड कहाँ आता है इस तरफ। अब समझ गया फील्ड कहाँ ड्रॉ करनी है, इस तरफ। ये तेरा आ गया B इक्वेटर। अब पूरा लिखूंगा बड़ा हो जाएगा रे, बस इक्यू लिखता हूँ, समझ जाएगा तू, कोई दिक्कत। अब बस तुझे करना क्या है, मैं गायब करता हूँ इस चीज़ को, तू समझ गया शायद से। बस आगे कोई भी डाउट है डायरेक्ट तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत अपने को कभी भी नहीं है। खत्म काम। अब क्या करना है, मुझे एक्सिस का फॉर्मूला याद है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सिस B एक्सिस। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अगर तो फिर से 2m लिखेगा, m लिखेगा तो बेवकूफ़ कहलाएगा,
इस बार तेरा m नहीं, तेरा m क्या है, m cos थीटा है, तो यहाँ तुझे चेंज करना पड़ेगा, m इज इक्वल्स टू m cos थीटा। तो क्या देख बना, b एक्सिस इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। इसको थोड़ा गोला बना देते हैं। अरे गोला मतलब स्क्वायर रे, बॉक्स, इतना नया नया वर्ड नहीं है, बॉक्स, ठीक है। आगे एक्सिस। अब सेकेंड केस, इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड ई क्यू लिखा है मैंने, फॉर्मूला देख क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, रेड से नहीं लिखते हैं, रेड से नज़र नहीं आएगा तुझे, ब्लैक अपना फेवरेट कलर है, ज़िंदगी भी काली मार्कर भी काला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आएगा तेरे पास m अपॉन आर क्यूब। इस बार भी समझदार बन, तेरा m नहीं है वो, m साइन थीटा है वो, देखना इस तरफ ये है तो उस तरफ वो गया है, तो m क्या बन गया है, m साइन थीटा। तो क्या हुआ, b इक्वेटर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया तेरा m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब समझदार तुझे खेल खेलना है, तो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। इसके ऊपर से एक पैरेलल लाइन लेके आ और इसको भी थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दे। अब देखिए कुछ तो बन चुका है, बस समझ रहा हो तो पता है पैरेललोग्राम बना है। अब तूने सीखा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ नहीं करना होता है, एक डायगोनल ड्रॉ करनी होती है यहाँ पे, और जो डायगोनल तो ड्रॉ करता है वही तेरा रहता है रिजल्टेंट। क्या रहता है, रिजल्टेंट। तो ये तेरा आ गया बी। अब सवाल आएगा तुझे निकालना तो पड़ेगा रिजल्टेंट। अब पूरा एंगल तेरा बन रहा है 90 डिग्री, पर मैं ये जो एंगल बना ना, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इसको मानता हूँ कि यह एंगल मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ। कितना मानता हूँ, थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा ऑलरेडी मान लिया तो इसको अल्फा मान लेते हैं, थीटा ऑलरेडी मान चुके हैं तो इसको अल्फा मान लेते हैं। अब करते हैं आगे सॉल्व। अब देख रिजल्टेंट का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, b इज इक्वल्स टू, मैं मानता हूँ फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, बस लिख रहा हूँ फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तूने वहाँ पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ में, पर समझदार होगा तो थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, दोनों से एंगल कितना है 90 है, और कॉस ठहरा पक्का हरामखोर इंसान। अब हरामखोर बनने का रीज़न ये था हरामखोर कॉस को बोलने का, क्योंकि कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, इसलिए इसको मैं हरामखोर बोलता हूँ बेसिकली। अब देखते हैं एंगल कितना है 90 है, तो ये पूरा टर्म गायब होगा, तो फॉर्मूला में सिर्फ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो खेल समझ गया तू, कॉस 90 0 होता है, क्योंकि कॉस हरामखोर तो पहले ही है। तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला सुन, अप्लाई करते हैं। अब रेड से लिखता हूँ, अब भाई रेड कलर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा तेरा फॉर्मूला देख, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मैंने ए मान लिया है, बी एक्सिस का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर, मैं इक्वेटर पूरा लिखना गलत कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बी इक्वेटर का स्क्वायर। आगे 2ab cos थीटा भी था, पर बेवकूफ़ होगा तो कहलाएगा, क्यों, ये 2ab cos थीटा, थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, तो पूरा टर्म गया। अब तेरे पास b एक्सिस भी है, इक्वेटर भी है, पुट करना है तुझे। तो एक्सिस देख, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, भूलना नहीं, प्लस b इक्वेटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा की जगह पे क्या आएगा, m की जगह पे आएगा m साइन थीटा अपॉन r क्यूब, इसका भी होल स्क्वायर। समझदार बनेगा, देख इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, m है r क्यूब है, m है r क्यूब है, सब में कांस्टेंट है। तो मैं काम कर लेता हूँ, पहले ही मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m बाय r क्यूब का स्क्वायर ही कॉमन लेता हूँ बाहर। क्या कॉमन लिया, स्क्वायर ही कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर से क्या बचा, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा cos थीटा। तो ये देख यहाँ लिखता हूँ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तेरे लिए कर रहा हूँ जानबूझ के, डायरेक्ट लिखता मैं, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे देख, 2 बचा cos, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बाकी बचा साइन थीटा, उसका स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, खत्म कहानी। अब देख ये स्क्वायर है, ऊपर रूट है, बहुत नाइंसाफी है, तो स्क्वायर रूट गया, देखना पूरा रूट के बाहर निकाल दिया, तो बाहर क्या आएगा देख, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या आया बाहर
और ये m अपॉन आर क्यूब आ गया बाहर, पूरा आया। अंदर का क्या बचा रूट के अंदर, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख समझ थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा है, मैं उसको लिखता हूँ 4 इज इक्वल्स टू 3 + 1, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ करता हूँ b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में, इसको लिखा मैंने 3 + 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देख हुआ ये 4 cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस तेरा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने का रीज़न ये था कि देख ना भाई यहाँ कुछ तो दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है 1, तो क्या हुआ देख b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यह आया m बाय आर क्यूब, और क्या हुआ फॉर्मूला 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? अभी देख यहाँ तेरा खत्म हो चुका है थोड़ा सा कहानी। बाई चांस किसी ने अगर एंगल पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एंगल, तो देख एंगल कैसे निकालते हैं। इसी चीज़ को यहाँ तेरे लिए ड्रॉ करता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तो दिख जाएगा, देख वो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ। देख यहाँ पे, तो ये तेरा इंक्लाइन वाला प्लेन था, ये तेरा था बी एक्सिस, और ये तेरा था इंक्लाइन वाला लाइन, और ये तेरा था वर्टिकल लाइन के सामने वाला। अब मुझे पता है ये और ये पैरेलल है, तो इसको बोल दूंगा बी इक्वेटर, और ये मेरा एंगल अल्फ़ा है। अब मुझे अल्फ़ा ही निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल। अब देख एंगल निकालना है अल्फ़ा, तो मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ tan थीटा, तो यह होगा tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यह आया tan अल्फ़ा। अपोजिट तरह क्या है देख बी इक्वेटर, और एडजेसेंट तरह क्या है बी एक्सिस, तो ये हो गया बी इक्वेटर अपॉन पी एक्सिस। तो ये क्या हुआ tan अल्फ़ा लिख दिया। अब तेरे पास बी इक्वेटर है और बी एक्सिस भी है, तो मैंने बी इक्वेटर की वैल्यू पुट करता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और बी एक्सिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब। देख सब गया पौड़ा खत्म भाई, सब कुछ, ये गया, ये गया, m गया, ये भी m गया, आर क्यूब गया, आर क्यूब गया, थीटा गया, थीटा गया, चोमू कहलाएगा, अगर कहलाएगा तो थीटा थीटा गायब किया तो ऐसे तो साइन एस भी गायब कर देगा तू, तभी गायब नहीं होगा वो। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये तेरा 2 बाकी है, उसको भूलना नहीं, तो 2 नीचे है, तो क्या बनेगा देख tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 बचा हुआ था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये तेरा था फाइनल फार्मूला, और इसी तरह तेरा डेरिवेशन खत्म हो गया। हम लोग डेरिवेशन बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही था। आई होप तो समझ में आ गया होगा। बढ़िया, शुक्रिया।